अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बाज़ और मैं हूं लुकमान अली। खेल के मैदान से खबर यह है कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ का दूसरा मैच आज जारी है और मैच कुछ ताख़ीर से शुरू हुआ। ताख़ीर से टॉस हुआ, उसकी वजह आज बारिश हुई जिसकी वजह से टॉस भी ताख़ीर का शिकार हुआ। ताहम जब टॉस हुआ तो पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया और साथ ही साथ आपको बताएं कि लॉर्ड्स टेस्ट में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम की वापसी हुई है। बाबर आजम सलमान अली आगा की जगह टीम में जगह बनाने में कामयाब हुए, यानी कि उनकी वापसी हुई है। और इससे पहले ये कहा जा रहा था कि शायद किसी ओपनर को तब्दील कर दिया जाए, उनकी जगह पर उनकी वापसी होगी, लेकिन सलमान अली आगा जिनकी परफॉर्मेंस इंतहाई मायूस कुन थी और मुसलसल चांसेस के बावजूद वो सलमान अली आगा जो पिछले मैच में बतौर कैप्टन खेल रहे थे, इस मैच में बतौर खिलाड़ी भी शामिल नहीं हैं। ये भी एक सवालिया निशान है कि पाकिस्तान की क्रिकेट किस डगर पर जा रही है कि एक लम्हे के लिए एक बंदा कैप्टन होता है, दूसरे लम्हे के लिए वो टीम में प्लेइंग 11 में भी जगह नहीं बना पाता। तो ये बहुत सारे सवालात हैं कि किस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, इस पर बात करेंगे। और साथ में एक और तब्दीली का इम्कान था, वो था मोहम्मद रिजवान की भी जो परफॉर्मेंस है वो इंतहाई मायूस कुन है, लेकिन इसके बावजूद प्लेइंग 11 में मोहम्मद रिजवान को बरकरार रखा गया है। तो इस शो में हम बात करेंगे कि मोहम्मद रिजवान गुज़िश्ता कुछ मैचेस जो उन्होंने खेले उसमें उनकी परफॉर्मेंस क्या रही है, क्या उनकी प्लेइंग 11 में जगह बनती है, या नौजवान विकेट कीपर गाजी गौरी जो स्क्वाड का हिस्सा हैं उनको चांस क्यों नहीं दिया जा रहा। उनको इससे पहले आपने डेब्यू करवाया, कुछ मैचेस खिलाए, लेकिन ऐसा क्या है कि उस लड़के को अब तसलसल के साथ चांसेस नहीं दिया जा रहे। जब आप ये दावा करते हैं कि आप मुस्तकबिल की तैयारी कर रहे हैं और इस हवाले से आप रिजवान से कैप्टनसी भी लेते हैं और इसी तरह से कुछ फॉर्मेट्स पर उनकी क्रिकेट को आप ख़त्म करते हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी तक उनको इस तरह से मैचेस दिए जा रहे हैं जैसे मुस्तकबिल में वो आगे चलकर बहुत लंबी क्रिकेट खेल सकते हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस ये बता रही है कि ऐसा नहीं है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। टेस्ट मैच जारी है, इंग्लैंड बैटिंग कर रहा है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले शामिल करते हैं आज की टॉप स्टोरी। लॉर्ड्स टेस्ट पाकिस्तान इंग्लैंड दूसरा टेस्ट मैच आज से शुरू। पाकिस्तान लॉर्ड्स में फतुहात की हैट्रिक के लिए बेताब। कौमी टीम ने लॉर्ड्स में 2016 और 2018 में फतह हासिल की। आईसीसी ने नई टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी। बाबर आजम 10वें नंबर और अब्दुल्ला शफीक 7 दर्जे तरक्की पाकर 28वें नंबर पर आ गए। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क पहली मरतबा नंबर 1 टेस्ट बॉलर बन गए। लॉर्ड्स टेस्ट से एक दिन पहले इंग्लिश बल्लेबाजों की बाएं हाथ के स्पिनर्स पर खास नेट प्रैक्टिस। लॉर्ड्स टेस्ट में पाकिस्तानी टीम मुख्तलिफ नजर आएगी, कप्तान बाबर आजम का दावा। पाकिस्तान को 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार वाला बॉलर मिल गया। पीसीबी ने बॉलर कयूम खान को तरबियत के लिए नेशनल क्रिकेट अकेडमी लाहौर तलब कर लिया। एंटी डोपिंग कवानीन की खिलाफवर्जी, आईसीसी ने यूएई के क्रिकेटर आसिफ खान पर 15 माह की पाबंदी आयद कर दी। पाकिस्तान अंडर 19 टीम के दौरा इंग्लैंड के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। फरहान यूसुफ टीम की क़ियादत करेंगे। इन्फेंटिनो की मुश्किलात में इजाफा, इटली और रोमानिया की फुटबॉल फेडरेशन हिमायत से दस्तबरदार। आज की टॉप स्टोरीज आपने जानी। सबसे पहले तो हम प्लेइंग 11 पर बात करेंगे कि पाकिस्तान ने जो चेंजेस की हैं, एक चेंज किया है, क्या मजीद चेंजेस बनती थी। हमारे साथ मौजूद है मुश्तबा हसन साहब, क्रिकेट पर काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं। मुश्तबा भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो प्लेइंग 11 पर क्या कमेंट करेंगे कि एक तो ये तो मेरे ख्याल में तो ये अच्छा ही है, सलमान अली आगा ड्रॉप उनका बनता था, बाबर आजम वापस आए। एक तो इस पर कमेंट करने चलिए, यहीं से आगाज़ करते हैं फिर आगे चलते हैं। ठीक हो गया ये? बहुत शुक्रिया लुकमान भाई। मेरे ख्याल से अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की प्लेइंग 11 की, तो ये सलमान अली आगा तो बड़ा ऑब्वियस चॉइस था। मुझे लगता था कि ये ड्रॉप होने चाहिए इंस्टेड ऑफ हम किसी ओपनर जो अभी नए हैं जिनका कैरियर आगे काफ़ी चलना है अभी, और एक मैच के बाद उनको ड्रॉप कर देना मेरे ख्याल से ज़्यादती थी। और सलमान अली आगा को ड्रॉप करके हमने ये एक मैनेजमेंट ने बता दिया कि जो परफॉर्म करेगा वही टीम में आएगी, ये एक अच्छी चेंज है। लेकिन दूसरी तरफ अगर इसमें देखा जाए तो मोहम्मद रिजवान अभी भी टीम में शामिल हैं, सऊद शकीर अभी तक टीम में शामिल हैं, जो पिछले कई अरसे से पाकिस्तान टीम को कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रहे या कारकर्दगी नहीं दिखा। रिजवान की अगर हम बात करते हैं तो बैटिंग के अलावा उनकी कीपिंग भी कोई ज़्यादा मुझे इंप्रेस नहीं की, क्योंकि काफ़ी रन लीक करते हैं। फिर उनकी फिटनेस लेवल पे जिस तरह वो बैटिंग पे आगे डांस करते हैं, मुझे समझ नहीं आती कि वो किस तरह की बैटिंग करते हैं। मतलब इंग्लैंड में आपके पास बैकअप ऑप्शन था, आपने अब्बास गौरी को लेके गए हुए गाजी गौरी को, तो वो मेरे ख्याल से अगर वो लेके गए तो उसको एक आध मैच में मौका दे देना चाहिए था। रिजवान को अपने वेस्ट इंडीज़ में भी ट्राई किया, बांग्लादेश में भी ट्राई किया, इंग्लैंड के खिलाफ पहला मैच जब हारे थे तब भी ट्राई किया, और उतना बैट्समैन मेरे ख्याल से उसने अपने 40 रन से बनाए थे, लेकिन उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल था बैट्समैन बड़ा वीक था कि वो टेलेंट्स को एक्सपोज करता रहा, जिसपे हमें देखने में आया कि इंग्लिश कमेंटेटर भी हंस रहे थे कि आखिर कौन सा ऐसा बैट्समैन होता है जो इस तरह की गलती करता है कि आप आखिरी विकटें रहती हैं और आप खुद जाके स्ट्राइक साइड पर हो जाते हैं पहली बॉल लेकर सिंगल। तो
तो इतनी गैर जिम्मेदाराना इनिंग, और फिर साहब भी कप्तान रह चुके हैं, T20 में पाकिस्तानी कप्तानी कर चुके हैं, खेल चुके हैं पाकिस्तानी तरफ से। लेकिन मेरे ख्याल से एक कैरियर का एक ऐसे दौर से गुजरे हैं कि अब उनको खुद थोड़ी सी ब्रेक लेनी चाहिए, क्योंकि एक तो उनका अपना कॉन्फिडेंस जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। दूसरा पाकिस्तान की अगर बैटिंग की बात करते हैं तो उस वक्त जब उनको ज़रूरत होती है तो उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे। ओवरऑल एक अच्छा फैसला है कि सलमान अली आगा को ड्रॉप करने का, क्योंकि सलमान अली आगा भी एक ऐसे बैट्समैन थे जो काफ़ी अर्से से पाकिस्तान टीम पर, मैं बोझ कहूँगा कि बोझ बने हुए थे पाकिस्तान टीम पर, और टेस्ट क्रिकेट में खास पर, क्योंकि T20 में तो चले वो कप्तान थे तो कप्तानी कोटे पर खेल रहे थे, लेकिन टेस्ट में ना वो कप्तान है ना वो कुछ और है, तो उनके अगर बैटिंग नहीं हुई तो उनको मुस्तफा भाई, बड़ी हैरानकुन बात है कि मतलब एक बंदा जो पहले टेस्ट मैच में कैप्टन था, यानी कि कैप्टन आप उसे ही खिला बनाते हैं ना जिसको आप समझते हैं कि ये सीनियर भी हो सकता है और ये बासलाहियत भी हो सकता है, लेकिन अगले ही मैच में वो जिसको आपने कैप्टनसी की जिम्मेदारी दी थी वो बतौर प्लेयर भी मौजूद नहीं है। यानी कि उसकी ये तो सवालिया निशान उन पर है ना जिन्होंने ये फैसला किया कि उसको कैप्टनसी दी और कप्तानी की जिम्मेदारियां सौंपी हैं उस पर, उसको ये सारा कुछ उसके हवाले कर दिया। यानी कि उनका म्यार अब ये रह गया है कि उस बंदे की प्लेइंग 11 में जगह नहीं बनती थी, आपने उसको कैप्टन बना दिया था। देखिए यही तो हो रहा है T20 में उनकी जगह नहीं है, लेकिन वो कप्तान के तौर पे वर्ल्ड कप खेलते हैं, एशिया कप पूरा खेल जाते हैं, और दो एशिया कप खेले, वर्ल्ड कप खेल गए, और अभी भी बदस्तूर जो है T20 के कप्तान है। फिर पूरी दुनिया, पूरा पाकिस्तान, ये मीडिया आपका कह रहा है कि सलमान अली आगा इस वक्त टीम में बोझ बने हुए, वो टीम में फिट नहीं हो रहे, आपने उनको जाके कप्तान बना दिया। हालांकि हमारे पास बैकअप कप्तान जो था शान मसूद मौजूद था, जो बाबर आजम से पहले कप्तान थे। अगर आपने शान मसूद को समझते तो 2-3 साल उनको कप्तानी क्यों दी, अगर आप ये नहीं समझते कि वो एक आध टेस्ट मैच में बाबर आजम गैर मौजूदगी में कप्तानी कर सकते, फिर रिजवान कप्तानी कर चुका है, तो वापस सलमान अली आगा की तरफ जाना सिर्फ इस बुनियाद पर कि वो T20 की कप्तान है, परफॉर्मेंस को नहीं देखा, सिर्फ कप्तानी को देख लिया, तो मेरे ख्याल से ये सिर्फ हमारी क्रिकेट में होता है। इवन कि अब ये बांग्लादेश या इसीलिए दुनिया में कह रही है कि निस्फ सदी की मतलब सबसे कमजोर तरीन टीम है और हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है। अच्छा, आगा की बात की है ना, मैं लास्ट कुछ 5 मैचेस के निकाल लेता हूँ, ज़्यादा निकाले तो मेरे ख्याल में ज़्यादा मसला हो जाएगा, सिर्फ 5 ही काफ़ी होंगे। अब देखें वर्सेस इंग्लैंड, पहले मैच में उन्होंने क्या किया, एक इनिंग्स में 21 रन हैं, दूसरी में 4 रन हैं। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ उनका जो मैच था, एक में 20 रन किए, एक में 0 पर आउट हुए हैं, और इसी तरह से वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ एक मैच में उन्होंने 0 किए हैं और एक में तो उनकी बैटिंग नहीं आई। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश में एक में उन्होंने 58 की, एक में 26, और एक मैच में 21 और एक इनिंग में 71 रन भी किए हैं। लेकिन वो जो एक परफॉर्मेंस होती है ना मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की, वो कहीं पर मिसिंग है हमारे यहाँ। मतलब 100, 150, 160, 70 की तरफ जाना, 200 करना। आज मोहम्मद यूसुफ, ग्रेट मोहम्मद यूसुफ की सालगिरह है, तो आज मैं वो अभी देख रहा था न्यूज़ में कि उस बंदे ने एक सीज़न में सबसे ज़्यादा रन्स किए हुए हैं, 1700 समथिंग उसने एक सीज़न में रन्स किए हुए हैं, मतलब एक साल में इतने रन्स किए हुए हैं, और 2006 में गालिबन उन्होंने किए हुए हैं। तो अब हमारे पास इस तरह का बैट्समैन ही नहीं है मुस्तफा भाई, जो इस तरह के रन्स करे, जो जिससे हम कहें यार ये डबल सेंचुरी करेगा, ये मैच को लंबा लेकर चलेगा। ये हमारे पास सलमान आगा साहब रह गए थे जी। जिन आपने मोहम्मद यूसुफ का नाम लिया, फिर यूनुस खान ग्रेट, फिर इंतजाम, मिसबा, ये सारे वो प्लेयर थे जो अब पाकिस्तान उनको तरसता है। उस वक्त हमें लगता था कि शायद हमारे पास बहुत टैलेंट मौजूद है, शायद आने वाले दिनों में हमें इससे ज़्यादा कोई अच्छा प्लेयर मिलेगा, लेकिन अब हमारा म्यार ये आगे कि हम किंग बाबर आजम को कहते हैं, जो कि एक मैच परफॉर्म करते हैं, 10 मैच उनके फ्लॉप होते हैं, और उसी एक मैच की बुनियाद पर वो पूरे टीम के साथ खेलते रहते हैं, T20 में जगह बना लेते हैं, वनडे में बना लेते हैं। तो सलमान अली आगा की अगर हम, जहाँ तक आपने खास तौर पर बात की, तो हमारा जो आज जैसे मोहम्मद यूसुफ को सबसे पहले तो उनको सालगिरह मुबारक हो, और जिस तरह उनका मुआवजा तो बनता ही नहीं है किसी भी प्लेयर से। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में उसके बाद कोई ऐसा प्लेयर आया जो मोहम्मद यूसुफ के क्लास का या उनके कैलिबर का प्लेयर हो। फिर 2016 में जिस तरह में लॉर्ड्स में इंग्लैंड को हराया था, तो अब वो हमारी टीम, अगर ब्रॉड ने बोला है कि जो निस्फ सदी की सबसे कमज़ोर तरीन टीम है, तो इसमें कोई शक नहीं। जिस टीम का कप्तान सलमान अली आगा हो, जिस टीम में मोहम्मद रिजवान जैसा कीपर मौजूद हो, जिस टीम का ओपनर इमाम उल हक और मुसलसल फ्लॉप और फिर भी टीम में हो, तो इसमें कमज़ोर नहीं तो और क्या कहेंगे। मेरे ख्याल से हमारी टीम से बेहतर इस वक्त बांग्लादेश खेल रही है, क्योंकि बांग्लादेश ने देखे कि ऑस्ट्रेलिया में हराया, ठीक है, दूसरे टेस्ट में वो नहीं उस तरह की परफॉर्मेंस दे पाए। फिर आज श्रीलंका की अगर हम मिसाल देख लें, फॉलो ऑन होने के बाद उन्होंने इंडिया को मैच ड्रॉ करवाया और बड़ी अच्छी नहीं खेली, बैक टू बैक सेंचुरीज की दिनुशा ने। तो देखा जाए तो हमारी टीम का लेवल जो है इस वक्त काफ़ी नीचे गिर चुका है, और हम, अगर मुझे तो ये लगता है कि टेस्ट मैच जिम्बाब्वे से खेलें तो शायद हम वो भी हार जाए, या लेते हैं। शायद इतना ना ड्राई मुस्तफा भाई, मैं ब्रेक ले लेता हूँ, क्रिकेट कहीं भी इससे भी नीचे ना कहीं चली जाए। ब्रेक ले लेते हैं भाई, इससे पहले कि मुस्तफा भाई कहीं और ले जाएं हमें। वापस आते हैं उसके बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करेंगे कि मोहम्मद रिजवान प्लेइंग 11 का आज भी हिस्सा हैं। पहले टेस्ट मैच में उनकी परफॉर्मेंस आपके सामने है, दूसरे टेस्ट मैच में भी उनको प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया गया है। ऐसे में कि जबकि आप एक विकेट कीपर, नौजवान विकेट कीपर साथ लेकर गए हैं, और वो विकेट कीपर जिसको आपने चांसेस दिए
जिसका आपने डेब्यू करवाया, कुछ मैचेस खिलाए, लेकिन उसके बाद आपने उसे कहा कि भाई आप बाहर बैठकर देखें, मोहम्मद रिजवान से कुछ सीखें। तो ये आप सिखा रहे हैं उसको। उसने हालांकि उस लड़के ने परफॉर्म किया है, उसने थोड़ा बहुत आपको पैचेस में ये बताया है कि भाई उसमें सलाहियत है, लेकिन आप कॉन्फिडेंस देंगे, मैचेस देंगे तो ही कुछ ना कुछ बेहतरी आएगी। अब देखें कि रिजवान साहब की परफॉर्मेंस जो है वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि लास्ट 5 मैचेस सिर्फ हम देख लेते हैं, लंबा जाएंगे तो रिजवान साहब के लिए मज़ीद मुश्किलात हो जाएंगी। अब देखें वर्सेस इंग्लैंड जो पहला मैच था, एक इनिंग में 12 है और एक इनिंग्स में 41 रन हैं। पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ जो इनका मैच था, एक इनिंग्स में इन्होंने एक मैच में एक इनिंग में इन्होंने 12 रन किए, एक में 11 रन किए। इसी तरह से सेकंड मैच में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ इन्होंने एक मैच में 18 रन किए। और पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश इन्होंने 59 किए, एक इनिंग में 15 किए। और फिर एक मैच में सेकंड टेस्ट मैच में इन्होंने 94 रन की एक इनिंग भी खेली थी। लेकिन रिजवान साहब से जो तवक्कुआत हैं गुज़िश्ता साल से, 1 साल से ऐसे लग रहा है, 1 साल 2 साल से ऐसे लग रहा है कि रिजवान साहब उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो आखिर किस चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा है कि भाई नया विकेट कीपर आप लेकर भी गए हैं लेकिन आप उसे खिलाना नहीं चाहते, आपको मसला क्या है? मुश्तबा भाई क्यों ऐसा नहीं हो रहा कि भाई रिजवान साहब क्यों नहीं बैठ सकते? क्या बाबर आजम भाई करना चाहते हैं? क्यों, किस चीज़ का इंतज़ार है? मेरे ख्याल से एक तो जैसे हम कहते थे ना बाबर और रिजवान और ये दोस्ती कल्चर, शदाब कल्चर है, शदाब की दोस्ती कल्चर है, तो ये कहीं ना कहीं हमें मुझे लगता है कि अभी भी टीम में मौजूद है, अभी उसके असरात मौजूद हैं टीम में। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं कि पाकिस्तान टीम में हमेशा से सीनियर्स को निकालने में थोड़ी सी हिचकिचाहट मैनेजमेंट करती है कि कहीं सोशल मीडिया हाइप ना आ जाए, क्योंकि देखिए आजकल प्लेयर्स की सिलेक्शन जो होती है परफॉर्मेंस की बुनियाद पर नहीं हो रही। सलमान अली आगा हो गया, बाबर हो गया, शान मसूद हो गया, रिजवान हो गया, शदाब खान, शाहीन, इन सब का सोशल मीडिया फ़ैन बेस इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि अगर आप किसी को टीम से निकालते हैं तो फिर आपकी मैनेजमेंट पे तनकीद होती है। और मेरे ख्याल से इस वक्त हमारी सिलेक्शन कमेटी जो है किसी भी तनकीद को सुनने या बर्दाश्त करने की अहलियत नहीं रख रही। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी रिस्क लेगा कि अभी रिजवान को टीम से ड्रॉप करें और वो एक मतलब फिर तनकीद का निशाना बने, क्योंकि अभी तक देखा ये जा रहा है, उन्होंने कहा कि हमने बेस्ट पॉसिबल टीम जो है वो खिलाई हुई है उनके मुताबिक। दूसरी तरफ हमारे जो चीफ सेलेक्टर है वो कहते हैं कि 5 में से अगर एक मैच भी हम जीत जाते हैं तो ये एक हमारे लिए बड़ा अच्छा होगा। पहले से सोच ही है, पहले से सोच उनको पता है कि हमने इस मैच हारना है। एक मैच जब हमने जीता था वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ जीत चुके हैं। एक मैच आप जीत लेंगे तो हम भी इधर ही हैं, आप भी इधर ही हैं, बिल्कुल एक जीत कर आ जाएं। अभी देखिए पहला मैच हुआ तो पाकिस्तान टीम जो है वो तीसरे दिन में मैच हार चुकी थी, यानी कि पाकिस्तान ने पूरे एक टेस्ट मैच में 100 ओवर्स भी नहीं खेले दोनों मिलाकर। अगर हम बारिश निकाल दें तो ये मैच 2 दिन में खत्म हो गया था। अब आज बारिश हुई है शुरू में, मुझे अब ये लगता है कि थोड़ा अच्छा इसलिए हो गया कि पाकिस्तान शायद अब चौथे दिन तक गेम को ले जाए, क्योंकि बारिश हो गई, एक सेशन आपका तकरीबन ज़ाया हो चुका है या आधा सेशन ज़ाया हो गया। तो लगता है कि पाकिस्तान टीम इस हाल पे आ गई कि हम टेस्ट क्रिकेट भी 2 से 3 दिन में ख़त्म करने की अहलियत रखते हैं। और ये दूसरी टीम का कमाल नहीं है, ये हमारी टीम का कमाल है कि हम 100 ओवर भी जो है टेस्ट मैच में खेलने के, हमारे पास बैट्समैन ही नहीं है कोई ऐसा जो वहाँ पे क्रीज पे मौजूद है। ठीक है, बाबर आजम टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से मेरे ख्याल से उनका बेस्ट फॉर्मेट है, अगर वो परफॉर्म कर जाते हैं, अब्दुल्ला शफीक इनके साथ हैं। इसके अलावा आपके पास पूरी बैटिंग लाइनअप में कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो एक सेशन पूरा खेल सके या जिस पर हमें एतमाद हो कि यार ये पूरा सेशन एक खेल जाएगा। मोहम्मद रिजवान बैटिंग पे आते हैं तो कभी एक साइड पे गिर रहे होते हैं, कभी इधर गिर रहे होते हैं, कभी दूसरी तरफ गिर रहे होते हैं। फिर उनकी जो फिटनेस है, फिर उनका जो कॉन्फिडेंस अपनी बैटिंग पर वो हमारे सामने है। इस तरह हम बात करते हैं सऊद शकील की, तो वो भी एक अरसे से बिल्कुल जो है परफॉर्म नहीं कर पा रहे, लेकिन वो हमेशा से बच जाते हैं हमारी नज़र से। जो भी तजज़ियेकार है उनसे नज़र से बच जाते हैं कि वो कहीं ना कहीं परफॉर्म करते हैं। लेकिन जब कोई स्पिन पिच होगी या श्रीलंकन की पिच होगी या पाकिस्तान फ्रेंडली पिचेस होंगी, वहाँ पे वो परफॉर्म कर जाएंगे। लेकिन जैसे ही कोई थोड़ा सा बाउंस आएगा, थोड़े से अच्छे बॉलर आएगा या अच्छी बॉलिंग लाइनअप का सामना होगा तो वहाँ पे सऊद शकील जो है वो स्ट्रगल करते हैं। और अभी पाकिस्तान टीम की हम किस की बात करें, इमाम हो गया, सऊद शकील हो गया, रिजवान, सलमान या दीगर हम नीचे आ जाएँ तो पाकिस्तान टेल एंडर तो है ही नहीं। हमारे पास मिसाल आज अगर श्रीलंकन टेल एंडर्स की बात करें तो तकरीबन उन्होंने 40 ओवर्स जो है वो अपने मेन बैट्समैन दिनेश्वर के साथ खेले और उनका साथ दिया। उन्होंने 133 रन की नॉट आउट खेली, लेकिन उसकी वजह ये थी कि उनके साथ टेल एंडर बिल्कुल ही मतलब डेड हो गई है। देखिए हमारा टेल एंडर 6 आउट होते हैं तो उसके बाद खत्म हमारी टीम। तो अब तो बहुत ही बुरा हाल हो गया यार। अच्छा, ओवरऑल हम आज की प्लेइंग 11 की चले बात करते हैं। आपके ख्याल में इन कंडीशंस को देखते हुए, दूसरे टेस्ट मैच को देखते हुए कोई बॉलिंग डिपार्टमेंट में, चले बैटिंग की हमने बात की, वहाँ पर कोई चेंजेस बनती थी? देखिए सबसे अच्छा तो ये है कि टॉस हम जीत गए और बारिश भी हुई है, तो मुझे लगता है जैसे कि दोनों कप्तानों ने भी कहा कि हमने अगर टॉस जीते तो पहले बॉलिंग का फैसला करते। जोए रूट ने भी यही कहा और बाबर आजम ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। तो लगता है ऐसे है कि कंडीशन जो है इस वक्त वो बॉलिंग को सूट कर रही है। लेकिन जैसे इंग्लैंड का स्टार्ट है, उन्होंने तो वनडे बना के खेल रहे हैं, तकरीबन 5.5 रन की औसत से अभी उनकी बैटिंग जारी है और विकेट भी नहीं गिरी। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान टीम की बॉलिंग में ये भी है, अब्बास ने शुरू में एक विकेट ली और उससे भी मेरे ख्याल में
अब्बास में भी ये क्वालिटी है कि वो कम अज़ कम जब उनको पिच इस तरह का मिलता है तो एटलीस्ट वो वहाँ पर पाकिस्तान को विकेट ज़रूर निकाल कर देते हैं। देखिए अब्बास एक एक्स फैक्टर हमारे पास इस वक्त, अगर पाकिस्तान टीम को कोई टेस्ट मैच जिता सकता है इन बॉलिंग डिपार्टमेंट तो वो अब्बास है, या दूसरा जो बेंच पे बैठे साजिद खान है। लेकिन साजिद खान बदकिस्मती थे, एक मतलब फिर टीम में शामिल नहीं है। हालांकि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी दूसरे टेस्ट में, उसके बावजूद उनको इस टेस्ट में भी शामिल नहीं किया गया। हमने अली उस्मान पर एक मतलब फिर भरोसा किया। दूसरी तरफ अगर हम अब्बास की बात करते तो उनके साथ जो बॉलर हैं वो उस तरह का प्रेशर नहीं क्रिएट कर सकते। वो दूसरे एंड से लूज बॉलिंग करते हैं, बैट्समैन को सेट होने का चांस देते हैं। अगर एक एंड से अब्बास अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं तो आपको दूसरे एंड पे भी कोई ना कोई ऐसा बॉलर चाहिए जो विकेट टेकिंग बॉलिंग नहीं तो चले एटलीस्ट रन्स रोक के रखे, प्रेशर कंटेन रखे, ताकि मोहम्मद अब्बास जो है बॉलिंग पे विकेट आके ले सके। अभी देखते हैं हम तीनों एक ही तरह के बॉलर हैं, अब्बास हो गया, खुरम शहजाद हो गया, और जो तीसरा हमारे पे बॉलर है वो तीनों एक ही तरह के, एक ही स्पीड के, एक ही तकरीबन एक ही तरह का एक्शन है, और तकरीबन सब एक। अच्छा, एक आपने पेस की बात कर दिया तो हमारे पास एक आजकल पेसर आया है, पीसीबी भी उसको काफ़ी हाईलाइट कर रहा है, जंग से उनका ताल्लुक है कि कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार वाला बॉलर मिल गया। पीसीबी ने बॉलर कयूम खान को तरबियत के लिए नेशनल क्रिकेट अकेडमी लाहौर तलब किया और उसने गुफ्तगू भी की, और उसमें भी उन्होंने कहा जी आकिब भाई ने मुझे देखा, वो लेकर आए और उन्होंने मेरी ट्रेनिंग कर रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, और मैं भी टेप बॉल खेलता था, सारी चीज़ें आपको पता है पाकिस्तान क्रिकेट टेप बॉल से ही शुरू होती है, तो उसके बाद फिर आगे जाकर चीज़ें चेंज होती हैं। तो आपकी नज़र पड़ी है इस नौजवान पर? देखें दे रहा है, दुरुस्त है, लेकिन टेप बॉल की जब आपने बात कर दी तो मुझे टेप बॉल से हमेशा हारिस रऊफ याद आ जाता है कि कहीं वो भी दूसरा हारिस रऊफ ना बन जाए। ये ना हो कि वो एक और टेप बॉल, एक से हम जान छुड़ाने की कोशिश करें तो एक और हमारे आ जाए। लेकिन एक और टेप आकिब जावेद ने चले कोई तो काम किया पहले, इन्हें 3-4 साल में अपने टेन्योर में कोई पहला मेरे ख्याल से काम किया, और उन्होंने एक काम बड़ा अच्छा किया, जो मुल्तान में फाइनल हुआ वो भी जाके देखा, जो कि उनके मेरे ख्याल से जब से वो इस टीम के मैनेजमेंट में हिस्सा बने तो पहला मैच था गालबन उनका जो उन्होंने ग्राउंड में जाके देखा है, वरना तो वो लैपटॉप पे जाके सारी सिलेक्शन कमेटी और AI के थ्रू सारी मेरे ख्याल से करते हैं। तो चीज़ें अच्छी हैं कि अगर एक हमारे पास 150 की स्पीड का बॉलर है, क्योंकि अब हमारे पास 130 बॉलर आ जाए तो हम कहते हैं हमारा प्रीमियर बॉलर है वो। जैसे कि शाहीन अफरीदी 130 की बॉल करता है तो हम कहते हैं हमारा प्रीमियर ऑलराउंडर बॉलर यही है हमारे पास। हारिस रऊफ बॉल तेज़ तो कर लेता है, लेकिन वो कहाँ करता है वो हमें नहीं पता होता कि किसने क्या बॉल करनी है। सही कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया मुस्तफा भाई। आपका टेस्ट मैच जारी है, लॉर्ड्स टेस्ट के क्रिकेट का घर, और वहाँ पर ये मैच है, तारीखी ग्राउंड है जहाँ पर जो भी खेलता है वो बड़ा फ़ख्र महसूस करता है यहाँ पर खेलते हुए। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पाकिस्तान जीते, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड बता रहा है कि 15 मैचेस हुए हैं, पाकिस्तान 5 जीता है, इंग्लैंड 4 जीता हुआ है। होपफुली कि हम जीत ही जाएँ, अच्छा होगा। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।